जीवन की कोई धारा हो। देखिए सूर्य, सूर्य में कितने किरण होते हैं? 7। तो लाल रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, और बैगनी रंग का जो होता है वो कम तरंगदैर्घ्य होता है। इसको बोलते हैं पी नाला, है ना। उसी में बैगनी रंग का जो पता नहीं चलेगा, लेकिन लाल रंग जो है पता चलता है ना। अब देखिए ये सूर्य की किरण किसी सरफेस से टकराया। मान लिया जाए कोई वस्तु है या कोई आईना है, तो एक किरण इसे टकराया तो कहता है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किरण। जब कोई वस्तु टकराती है, जब कोई वस्तु किसी समतल दर्पण से, समतल दर्पण से टकराती है, या तो वह सीधे इसे लौट जाएगी या अपने पथ से विचलित होकर के इधर लौट जाएगी। बात को समझिए, ये एक किरण इधर से आया और एक किरण इधर से गया और फिर एक किरण इधर से गया, है ना। ये क्या है? समतल दर्पण। तो इस जगह जो कोण बना वह 30 डिग्री का बना, और इस जगह जो कोण बना वह 30 डिग्री का बना। अब देखिए यहाँ से जो रेखा जो इधर आई, इसको बोलते हैं आपतित, आपतित। और ये जो किरण जा था इसको बोलते हैं अभिलंब किरण, अभिलंब किरण, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये आपतित किरण हुआ, ये अभिलंब हुआ, और ये जो किरण चली गई इसको बोलते हैं आपतित किरण। आई होगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। माने एक किरण इधर से आई, एक किरण इधर से आई, इस बिंदु से टकराई, या तो यह अभिलंब सीधा भागेगा या इधर भागेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद रहेगा? याद रहनी चाहिए। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए यहाँ मान लीजिए कोई ठोस वस्तु था, तो यहाँ से ये किरण इसको छेद नहीं किया और ये किरण इधर चला गया। अगर कोई किरण मान लिया जाए एक डब्बा है, ये डब्बा है, मान लीजिए डब्बा, और इसमें क्या है? पानी भरा हुआ, पूरा फूल पानी भरा हुआ। अब देखिए एक किरण कोई आता है, इस सतह, पानी की सतह से टकराता है, तो अपने पथ से उसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अपने पथ से क्या हो जाता है? वो विचलित हो जाता है, अपने पथ से वो विचलित हो जाता है। ये टकरा करके ऊपर नहीं गई, वो या पानी में गई। ऐसे भी आप देखिएगा कि जो पानी में तो कुछ मोटा दिखाई देता है, तो ये किरण जो है विरल माध्यम से आई और सघन माध्यम में गई। तो जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया और वो जो अभिलंब कोण बनाया, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझे? अब आइए प्रकाश का प्राकिरणन। एक एक चीज को समझिएगा, एक एक चीज को भूलिएगा। वीडियो यस। अब आइए प्रकाश का प्राकिरणन, प्रकाश का प्राकिरणन। देखिए प्रकाश का प्राकिरणन क्या है? अब देखिए सुबह उठिए और सूर्य भगवान की ओर देखिए, सुबह सुबह तो देखिएगा सूर्य भगवान का लालिमा जो होता है वो लाल दिखाई देता है।
अब 12 बजे देखिए, दिखाई देगा सूर्यमान, अखियाँ नहीं टिक पाएगा। तो जब सूरज की किरण सवेरे उगता है तो ये जो है वायुमंडल में आता है। अब ये वायुमंडल में जैसी ही क्षोभ मंडल मानिए, क्षोभ मंडल में क्या है, धूल कण। क्षोभ मंडल में धूल कण है। क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ता है। क्षोभ मंडल में हम सांस लेते हैं। क्षोभ मंडल में हरियाली है, ऑक्सीजन है। अब देखिए, जैसे ही क्षोभ मंडल में किरण आता है तो यहाँ थोड़ू है कि हम ही हैं, सतह रहेगा। कुछ किरण या कुछ धूलकण वातावरण में है। जैसे देखिएगा, कहीं गुजरिएगा, अरे ये बड़ी धूलकण है, अखियाँ बंद कर लो। अब वैसे किरण धूलकण किरण से टकराएगा, तो धूलकण किरण से जो टकराएगा, सवेरे सवेरे जब टकराएगा तो वह क्या होगा, बिखरेगा। वह किरण बिखरेगा। यह क्रिया सुबह होता है और शाम होता है। शाम को भी देखिएगा कि सूर्य भगवान लाल रहेगा। तो प्रकाश के प्राकिरणन के कारण सूर्य का प्रकाश क्या होता है, लाल होता है। सुबह सुबह लाल दिखाई देता है। और यही कारण है कि यहाँ धूल कण जो पड़ता है वो बिखर जाता है, और बिखर जाने के कारण उसका रंग लाल हो जाता है, रेड कलर। दूरदर्शी से बोलो। अब आइए, प्राकिरणन हो गया। दर्पण देखे हैं, देखो गाना ही चला था। दर्पण, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, उसी को कहते हैं दर्पण। दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। शीशा का एक जो दर्पण होता है उसको बोलते हैं समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। और इस गोलीय दर्पण से 2 टुकड़ा बना है, और एक बना है अवतल और एक बना है उत्तल। अवतल उसे कहते हैं जो अंदर की ओर धंसा होता है, इसको अवतल कहते हैं, और जो बाहर की ओर उठा रहता है उसे उत्तल कहते हैं। अब इसी में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण, इसी का कहानी, इसी की कहानी को समझिएगा तो उसी को कहते हैं। ये कल्पना लेमू वाला बनावी ना, लेमू वाला ही है ना। अब आइए, समतल दर्पण किसे कहते हैं? जैसे हम आईना के सामने खड़ा है, तो जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है वह आईना में हमसे जरा ज़्यादा बनेगा प्रतिबिंब, है न? अगर हम आईने के सामने दौड़ रहे हैं तो आईना में तेजी से दौड़ेगा, माने हम v वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं और 2 वेलोसिटी से वो दौड़ेगा। इतना पावर होता है आईना में। अब देखिए उत्तल दर्पण। ये इस दर्पण का क्यों आया, वैज्ञानिक जो है उत्तल दर्पण क्यों लाया? तो देखिए, जितना भी गाड़ी है रोड पर चलता है, जितना भी गाड़ी, बस, ट्रक, टेम्पू, मोटरसाइकिल, जितना भी है, उस सब में उत्तल दर्पण का प्रयोग।
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे अगर कोई ट्रक है तो उसमें दूर से जो कोई वस्तु आ रहा है तो वो ट्रकवा वाला को दिखाई देता है कि वो कोई गाड़ी पीछे आ रहा है, और वो गाड़ी छोटे दिखाई देगा लेकिन उसको दिखाई देगा। तो जो दूर की वस्तु को दिखाई देता हो उसको उत्तल कहते हैं। जो गाड़ी में लगाया गया चीज हो उसे उत्तल कहते हैं। अब आइए समतल दर्पण। हाँ, अवतल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। अभिसारी और उल्टा बनता है। अब आइए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसमें क्या होता है कि जैसे हम दाढ़ी बना रहे हैं तो छोटा छोटा कण बड़ा दिखाई दे, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कोई टॉर्च है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और क्या बोलता है, सूर्य प्लेट, हाँ सूर्य प्लेट में दाढ़ी बनाया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है अभिसारी बनेगा, अभिसारी और उल्टा बनेगा। उत्तल दर्पण में नहीं, सीधा बनेगा। और अवतल दर्पण में अपसारी और सीधा बनेगा। यही अंतर है उत्तल और अवतल में। अब हटाते हैं इसको। हमारे साथ जो जुड़ा रहेगा उसको फिजिक्स खत्म कर दें। कैसे खत्म करते हैं? खत्म करते आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? देखिए, आवर्धन क्षमता को बोलते हैं यम। यम बराबर होता है V/U। कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा और छोटा करना है उसकी आवर्धन क्षमता पर निर्भर करता है। समझा? M/V/U पर निर्भर करता है। अगर फोकस दूरी माइनस करिएगा तो यहाँ माइनस कीजिएगा, अगर फोकस दूरी प्लस कीजिएगा तो प्लस कीजिएगा। लेंस पतला लेंस जो होता है, पतला लेंस इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में होता है क्या कि नजदीक की वस्तु दिखाई देता है मगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है ना? हाँ, अभिसारी लेंस माने देखिए, उत्तल लेंस में होता है क्या कि ऐसे मान लीजिए फोकस पे गया, कोई दर्पण से गया, यहाँ से दर्पण किया और इससे जो पास हुआ तो इस पर एक बिंदु पर आता, इसी को बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी लेंस जो एक बिंदु पर हम नहीं कहे अभिसारी और अपसारी, तो अभिसारी लेंस कहलाता है। अब आइए, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप
ये सब उत्तल लेंस से अभिसारी बनता है। अब ये अवतल लेंस, अवतल अवतल इसमें क्या होता है? इस पर प्रतिबिंब अभिसारी बनेगा लेकिन सीधा बनेगा। ये बनेगा अभिसारी बनेगा मगर सीधा बनेगा, और उस पर अवसारी बनेगा लेकिन वो उल्टा बनेगा। यही अंतर है। एक सूत्र होता है 1/f बराबर, बोल से कल्पना 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/, होता है ना? जी सर। हुआ है ना? जी सर। हाँ, अब देखिए मानव का आंख, इतना तो हो गया अभिसारी अपसारी में। अब मानव का आंख 2.50 सेंटीमीटर मिलीमीटर क्या होता है? मानव के आंख का त्रिज्या होता है। किधर? जी सर। और कर्निया, जितना भी कर्निया होता है उसी पर प्रतिबिंब बनता है, और मानव के आंख में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन मानव उसको सीधा देखता है मस्तिष्क के द्वारा। मस्तिष्क के द्वारा क्या करता है? उसको सीधा देखता है। आईसीएस एक होता है आईसीएस, और जहाँ मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है, और यही आईसीएस को कर्निया को हम दान करते हैं आँख को। एक होता है रेटिना, रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। क्यों? अब आइए, एगो निकट दृष्टि दोष होता है, एगो दूर दृष्टि होता है, एगो जरा दृष्टि दोष होता है। समझ लीजिए। हाँ? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे। हाँ, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, माने है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैंने उल्टा समझिए। और दूर दृष्टि क्या होगा? दूर दृष्टि दोष माने दूर की वस्तु दिखाई दे मगर निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे, उसको दूर दृष्टि कहते हैं। और जरा दृष्टिकोण क्या है? जिसमें निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं दे और दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं दे। क्या है? बुढ़ापे में होता है। हाँ, बुढ़ापे में होता है। उसमें डबल लेंस होता है, जिसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। उत्तल लेंस ऊपर होता है, अवतल लेंस नीचे होता है, और बढ़ती उम्र के साथ होता है। एक आदमी मेगाफिक्सिंग 576 मेगाफिक्सिंग तक देख सकता है, और डायोप्टर 25 डायोप्टर देख सकता है। आज तक इतना ही, कल पढ़ावेंगे। बंद कीजिए।